दिल्ली के राजेंद्र भवन में जानकी नवमी के अवसर पर वैदेही संस्था के द्वारा समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। प्रोग्राम का आयोजन अमरनाथ झा, कुमकुम झा, अखिलेश मिश्र और हरिशंकर तिवारी ने किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पंकज मिश्र, प्रोफेसर गीता सिंह, डॉक्टर शीला तावड़ी, अनिल मिश्रा, नारायण कुमार, आभा कुमार, विभा कुमारी ने दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर और भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री संध्या सिंह को बेहतरीन समाज सेवा करने पर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए बच्चों ने बताया कि संध्या सिंह महिलाओं के लिए लगातार समाज सेवा करती आ रही हैं। वहीं जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अलग अलग तरीके के कोर्स कराती आ रही हैं। करीब 600 से 700 बच्चों को संध्या सिंह जी ने सक्षम बनाया है। मेरा नाम सान्या है, मैं द्वारका सेक्टर 17 से हूँ। संध्या मैम को अवार्ड मिला, हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि संध्या मैम इस लायक है। हमें मैम सेल्फ डिफेंस सिखाती है, सिखाया मैम ने, योगा क्लासेस करवाया, डांस करवाया, मतलब हमें पढ़ाया भी है, तो फ्री में पढ़ाया है इसलिए। और आज संध्या मैम को अवार्ड मिला, इस बात से मुझे खुशी हुई क्योंकि वह उस अवार्ड के लायक हैं। वह हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें करती हैं, ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाई दिलवाती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमें ट्यूशन क्लासेस देती हैं, डांस क्लासेस और भी काफ़ी सारी चीज़ें करती हैं हमारे लिए। ये तो सभी जानते हैं कि माँ जानकी ने कितने अपनी लाइफ में संघर्ष करे हैं और नारी शक्ति का जो एक महान रूप दिखता है वो माता जानकी में ही दिखता है। हमें उन्हीं से ही प्रेरणा मिलती है। हमने उनको देख के ही कितनी महिलाएं उनको अपना आदर्श मानती हैं और जब उन्हें तकलीफ़ पड़ती है तो माँ जानकी को याद कर लेती हैं। पूरे जनकपुर में आज के दिन में तो छुट्टी घोषित की जाती है क्योंकि जनकपुर में आज बड़ा त्यौहार होता है इसका और लोग सीता माँ का बहुत अच्छा जन्मोत्सव मनाते हैं। मैं तो कहती हूँ जनकपुर में ही क्यों, जनकपुर वाले तो वैसे भी सौभाग्यशाली हैं कि उनके यहाँ माता जानकी ने जन्म लिया, पर हम पूरे देश में माता जानकी का हमें जन्मोत्सव मनाना चाहिए क्योंकि माता जानकी एक नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप भी महिलाओं के लिए बहुत कार्य कर रही हैं, तो क्या क्या ऐसे कार्य हैं जिनको देखते हुए आज आपके यहाँ अवार्ड दिया गया है? मैं दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन से की जो बच्चियां हैं उनको सशक्त बना रही हूँ और भी जो कॉलोनी के बच्चे हैं जिन्हें वो डरी रहती हैं, जिनके साथ बहुत सारी वारदातें होती रहती हैं, मैंने प्रण लिया हुआ है कि हर बच्ची को इतना सशक्त बना दूँ जिससे वो आगे किसी भी तरह से, चाहे वो आर्थिक रूप में हो या शिक्षा के रूप में हो या कहीं किसी पे मुसीबत पड़ जाए तो वो उसका मुकाबला कर सकें हर तरह से। कितने बच्चों को मैम अभी तक आपने सक्षम बनाया? कम से कम 600-700 बच्चे अभी तक हम बच्चियां ट्रेन कर चुके हैं। जानकी जी के प्रकाट्य उत्सव पर जानकी नवमी का राजेंद्र भवन में ये प्रोग्राम रखा गया वैदेही फाउंडेशन के तत्वाधान में, जो अमरनाथ जी और कुमकुम दीदी द्वारा आयोजित किया गया। बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, बहुत शानदार रहा। 5 अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया गया अलग नारी सम्मान से और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। और आज के कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम है जो कि मिथिलांचल का कल्चर है, मिथिलांचल की जो एक प्रस्तुति होती है सोहर, वो दिया गया और गाना दिया गया वहाँ का विद्यापति जी का गाना। तो बहुत अच्छी प्रस्तुति रही, बहुत आनंदमय माहौल था और बहुत खूबसूरत रहा। धन्यवाद उसके लिए अमरनाथ जी को भी और कुमकुम दीदी को भी कि इतना अच्छा प्रोग्राम करके हमारे सांस्कृतिक विचारधारा को पूरे भारत में प्रचार और प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। आज वैदेही फाउंडेशन के द्वारा किया गया यह कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत है और शक्ति को शक्ति की पहचान करने के लिए कहना चाहिए कि नारी शक्ति जो वास्तव में जीवन का आधार है, परिवार का आधार है, देश को भी एक शक्ति प्रदान करने के लिए उसको साक्षात शक्ति का भास होना आवश्यक है। तो इस दिशा में किया गया ये वैदेही फाउंडेशन का कार्यक्रम बहुत सशक्त था अपने आप में और बहुत प्रभावी था। उसमें अपने अपने क्षेत्रों में विशेष कार्य कर रही, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में जो महिलाओं का योगदान है, उस क्षेत्र में जो महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं उनको पुरस्कृत कर उनको अवार्ड देकर एक बहुत अच्छी पहल है। और गांधी जी ने भी कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था और हम सभी जानते हैं कि नारी की स्थिति, प्रदेश की स्थिति,
बहुत निर्भर करती है। और जब वह अपनी शक्ति का भान कर लेती है तो संस्कार और नैतिक मूल्यों के साथ उस समाज का निर्माण होता है जिसकी की वास्तव में आवश्यकता है। और वैदेही फाउंडेशन को मैं बहुत बधाई दूंगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से माँ सीता के जीवन को एक प्रेरणा के रूप में, एक शक्ति स्तंभ के रूप में, और जो कहना चाहिए कि हज़ारों लाखों वर्षों से एक प्रेरणा का स्रोत बना रहा, शक्ति का एक स्रोत रहा है और जीवन को प्रेरित करता है। माँ वैदेही, माँ सीता के माध्यम से जो एक प्रेरक संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से मातृशक्ति को भी मिलता है और राष्ट्र शक्ति को भी मिला है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगी, जो भी यहाँ आयोजक हैं। और मीडिया के माध्यम से जो यह संदेश, नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन शक्ति को शक्ति का भान हो, इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश जाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।